पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है, क्या कह रहा है पोस्टमार्टम? जो मैंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो देखी है उसमें मल्टीपल इंजरीज हैं, जिसमें कि सर के पीछे में चोट है, सर के दाहिने हाथ हाथ में चोट है, इस तरफ के पार्ट में सुपरफिशियल स्किन और उसके थोड़ा डीप लेसरेशन जिसको बोलते हैं। हाथों का फ्रैक्चर है इस वाले पार्ट में, और बाकी और भी लेसरेटेड वुंड्स हैं मल्टीपल पार्ट्स में बॉडी के। दोनों चेस्ट का जो रिब केज होता है, हमारे चेस्ट के फ्रंट की जो छाती का रिब्स होते हैं, उसका बायलेटरल मल्टीपल लेवल पे, अलग अलग लेवल पे बहुत जगहों पे फ्रैक्चर है, जिसके कारण चेस्ट पूरा धंसा हुआ था। और जो धंसने के कारण यूजुअली प्रक्रिया होती है कि अंदर जो लंग होता है, लंग को वो अच्छी खासी जो नुकीले रिब्स के बोन्स होते हैं वो डैमेज कर जाते हैं, कितने बार हार्ट के चैम्बर्स को भी डैमेज कर जाते हैं। तो जो रिपोर्ट में लिखी गई है कि जब चेस्ट को देखा गया तो वो मल्टीपल रिब फ्रैक्चर थे जो अंदर की तरफ धंसे हुए थे, चेस्ट का वाल धंसा हुआ था, और उसके कारण ही लंग की इंजरी थी। और जब अंदर उसको ओपन किया गया तो अंदर मल्टीपल बहुत सारे जो लंग के चारों तरफ थोड़ी सी कैविटी होती है, क्लॉट से भरा हुआ था। और जो कॉज ऑफ डेथ लिखा गया है जिसमें कि कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर है, उसका कारण है हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक ऐसी चीज होती है कि अचानक से किसी को चोट लगी और ब्लीडिंग होने लगी पेशेंट को, तो मोस्ट लाइकली जो रिपोर्ट के अनुसार है कि लंग को और हार्ट को डैमेज पहुंचा जहां से ब्लीडिंग हुई, और ब्लीडिंग के कारण हाइपोवोलेमिक शॉक, बीपी का डाउन होना शुरू हुआ, धीरे धीरे वो प्रोपोगेट करता गया, उसके कारण डेथ हुई। और बीपी डाउन होने और चोट का कारण संभवतः जो लिखा हुआ है रिपोर्ट के हिसाब से क्रश इंजरी। क्रश इंजरी हम लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर कोई भारी सामान किसी के ऊपर गिर जाए, या जैसे छत गिर जाए, गाड़ी से कोई दब जाए, या किसी भारी पत्थर से किसी को चोट पहुंचाई जाए, इस तरह की इंजुरीज को हम लोग क्रश इंजरी बोलते हैं, जो किसी चीज से दब के इंजुरी हुई। तो उसके कारण ही हार्ट और लंग का कंप्रेशन और उसके कारण ब्लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है रिपोर्ट के हिसाब से। और कुछ एयर लीक भी हुआ होगा, लंग्स जब डैमेज होता है तो एयर का भी लीक होता है, उससे भी क्षति पहुंचती है लंग्स को, और लंग्स दबता चला जाता है। तो ये पूरा कारण प्रतीत होता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से। विशेष तो जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो एनालिसिस करेंगे तो क्लियर होगा मामला कि क्या है। कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है, मुख्य वजह क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताई गई गुलाब चंद यादव की? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो मैंने देखी है उसमें मल्टीपल लेवल्स पे इंजुरीज नोटेड हैं, जिसमें सर के पिछले हिस्से में चोट है, गहरी चोट है, स्किन और उसके नीचे के पार्ट में बोन इंटैक्ट है। दाहिने तरफ सर में चोट है, फ्रैक्चर है हाथों का, बाएं तरफ के हाथों का फ्रैक्चर है। मल्टीपल लेवल्स पे स्किन का एब्रेजन है, जो छिलना हम लोग बोलते हैं जिसको। और कभी कहीं कहीं किसी किसी साइड पे स्किन के नीचे का पार्ट भी डैमेज है, जिसको नो लेसरेशंस बोलते हैं मेडिकल टर्म में। जो मुख्य कॉज ऑफ डेथ जो लिखा गया है, जो चेस्ट वाल होता है हमारा, फ्रंट का चेस्ट जो रिब केज से बना होता है, उस पे किसी भारी चीज से, वस्तु से चोट लगी है, चाहे वो गाड़ी से हुआ हो या कोई पत्थर से हुआ हो। वो बहुत सारे कारणों से हो सकता है, उसको एग्जैक्टली डिनोट करना कि इस कारण से हुआ बहुत मुश्किल होता है। तो क्रश इंजुरी किसी चीज से दबकर चेस्ट वाल की इंजुरी हुई है, रिब्स की फ्रैक्चर हुआ है मल्टीपल लेवल पे, उसके कारण अंदर का जो लंग्स होता है, लंग्स के अंदर इंजुरी हुई और हार्ट के अंदर इंजुरी हुई, जिसके कारण ब्लीडिंग हुई है। और ब्लीडिंग जब चेस्ट वाल को खोला गया तो उसमें अंदर में जो ब्लीडिंग के कारण जो क्लॉट्स फॉर्म होते हैं वो पूरे भरे हुए थे। और हार्ट का चैम्बर एम्प्टी लिखा हुआ है, इसका मतलब वहां से भी ब्लीडिंग हुई होगी संभवतः, या ब्लड क्लॉट जो बाहर इकट्ठा हुआ उससे हार्ट दबता चला गया, उसके अंदर ब्लड इकट्ठा नहीं हुआ और उसके कारण वो एम्प्टी था। और जो कॉज ऑफ डेथ लिखा गया है कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर, मीन्स हार्ट और रेस्पिरेशन, सांस की गति का फेलियर होना। और उसका मुख्य कारण लिखा हुआ है हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक टेक्निकल टर्म में मतलब अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है और वो ब्लीड करता करता उसका बीपी डाउन होता चला जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपोवोलेमिक, मतलब अंदर ब्लड की मात्रा कम हो गई और पेशेंट शॉक में चला गया। शॉक मीन्स बीपी का कम होना, वो होता गया। और उसका प्रमुख कारण जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से है वो है क्रश इंजुरी, जो मैंने बताया कि किसी चीज के दबने से। वो दबने की वस्तु क्या है वो तो आगे एनालिसिस में, जांच में पता चलेगा कि किस कारण से वो डैमेज पहुंचा है, जो क्रश इंजुरी हुई है।
और फर्दर जब फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होगा उससे क्लियर होगा। एक बुलेट इंजरी की भी जिक्र है, जो कि लेफ्ट पार्ट के जो एंकल ज्वाइंट है वहाँ पे है, बट यूजुअली एंकल ज्वाइंट पे जो बुलेट इंजरी होती है वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती है, जीवन को क्षति नहीं पहुंचाती है। तो मोस्ट लाइकली कॉज जो डेथ है वो क्रश इंजरी है, उसके चलते बीपी का डाउन होना और कार्डियोरेस्पिरेटरी फेलियर। परिचय। मैं डॉक्टर अभिषेक, नमन हार्ट, कंकड़बाग, पटना से।